वादे वादे गुरु जी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। मेरे 2-3 सवाल है। पहली बात तो ये है गुरु जी, आपके साधन में यात्रा जो हो रही है इतनी ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कान्हा जी हमारे साथ चल रहा है। आप इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि मैं कह नहीं सकती। और इसके बाद में बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि महाराज जी जितनी भगवान की सेवा करना चाहिए उतनी हम एज की वजह से और थोड़े दुख तकलीफ की वजह से नहीं कर सकते, तो कोई छोटा सा माध्यम यदि बताएं तो कल्याण होगा। छोटा सा माध्यम है शरणागति। अच्छा, सुनो जी छोटा सा बच्चा होता है जी उसे खुद कपड़े पहनने नहीं आते, जी खुद को साफ करना नहीं आता जी लेकिन वो बच्चा आके माँ के चरणों में पड़ जाता है। जी गुरुदेव। समर्पित है। हाँ जैसे वो बच्चा माँ के समर्पित है तो माँ ही सब करती है। ऐसे जिस दिन भक्त भगवान के चरणों में केवल समर्पण कर देगा उस दिन भगवान सब संभाल लेंगे। एक बात और कहना ये चाहती, सबसे छोटी शरणागति ही सबसे बड़ा काम है और यही सबसे उत्तम है। एक बात और कहना चाहती महाराज जी, यहाँ आने से केवल 5-6 दिन आने से इतना सुधार हो गया मेरे पतिदेव में जीवन में कि महाराज जी मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ आपकी, 1.5-2 साल से जुड़ी हुई आपकी कथाओं से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत धन्यवाद। कैसे आपका। हाँ ये मैया को, मैया आप भी यात्रा में हो, बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी हम टीवी में सुन के आए थे भाई आपकी यात्रा निकलनी है, जम्मू से आए हैं। हाँ। पर पढ़े लिखे थे आए नहीं, पूछते पूछते आ गए। 5 तारीख को आए थे। हाँ। हम पूछा भाई हमने यात्रा में जाना है, कोई सारी बात की कोई समझ नहीं आ रही। हम पूछते रहे। जिस दिन सुबह निकलना था आखिर इधर कार्ड बनते हैं। हाई बिहारी जी ने आप ही बुला लिया, हमारे कार्ड बन गए। बहुत मज़ा आ गया यात्रा का। खुश हाँ? रहिए। खुश रहिए। हाँ 3 मैया जम्मू से। अच्छा है, खुश रहिए। यहाँ बात कराओ इनको, फिर उनको बात कराना, फिर उनको। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप यात्रा में जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु और गोविंद दोनों हमारे साथ चल रहे हैं, तो इससे अद्भुत दृश्य हमें कुछ और नहीं लगता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो हमें एक एक तीर्थ स्थल पर जाकर डिफाइन करते हैं, समझाते हैं, तो अगर हम अकेले जाते हैं ना तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती और आप हमें एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं। अगर हम अपने घर पर जाएंगे ना, हमारे बच्चे पूछेंगे तो हमें एक एक चीज़ बता पाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और 7 दिन का पर्चा आप लोगों को मिला जिसमें 7 दिन की डिटेल है। और गुरुजी कहाँ गए वो रख लेना, घर पे याद रहेगा। गुरुजी एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें क्या है लड़कियों को शक्ति साधना केंद्र चलवाती हूँ। तो जब हमारा शिविर लगता है ना कहीं बाहर, तो घर वाले ना उनके पेरेंट्स लड़कियों को भेजने के लिए मना करते हैं। उसके लिए बताओ मैं क्या करूँ। आप अपनी जिम्मेदारी से ले जाया करो, आप पे भरोसा करके लोग भेजेंगे और वहाँ लड़कियों की सेवा ये आप कहते हैं करना। अनमैरिड लड़कियां हैं और पता नहीं क्या है, कुछ लड़कियां जाती हैं, कुछ के पेरेंट्स नहीं जाने देते। तो उनको आप समझाया करो। समझाती हूँ लेकिन ये कहते हैं नहीं हम नहीं भेज कोई रहे। बात नहीं, फिर उनके माँ बाप की स्वतंत्रता, जो जाए उनके साथ करो काम। ठीक, राधे राधे गुरुजी। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी। मैं राजस्थान से आई हूँ। आपकी यात्रा बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक तो तुलसी जी चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, उसका क्या करना चाहिए मुझे? चढ़ाने के बाद जो बच जाए, चढ़ाने के बाद जब शाम को उतारो, प्रसाद है, प्रसाद पालो। दूसरा, और एक ये पोशाक चढ़ाते वो पुरानी हो जाती है, उनके क्या करना चाहिए? उसको विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी अब गृहस्थ जीवन मेरा पूरा हो गया, मुझे वृंदावन रहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए मुझे? फिर पति कहाँ है? पति यहीं पे आए हैं साथ में, लेकिन वो गुरुकुल में आए नहीं तो है। पति और आप वृंदावन रहना चाहते हैं? हाँ मेरा मन है कि अब मैं गृहस्थ जीवन का पूरा जिम्मेदारी। और बच्चे? बच्चे सब शादी सब हो गए, सब शादी हो गई? हाँ 4 लड़की 1 लड़का है, सबकी शादी ब्याह सब हो गए। फिर बढ़िया रहो दोनों पति पत्नी खुश। तो बढ़िया। अच्छा राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मुझे आपके साथ रहना है। क्यों क्यों रहना है? वो आपकी बेटी है। आप ही तो हैं। मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल, आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। घर पे कौन कौन है? आपके घर पे कौन कौन है? बस दादी और मम्मी और पापा, बस मैं हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके?
पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी तो ड्यूटी करती है। अच्छा, ड्यूटी क्या करती है माँ? मम्मी काम करती है ऑफिस का। और आपका ख्याल कौन रखता है? मम्मी तो ऑफिस चली जाती, दादी रखती है। आप पढ़ते भी हो? हम्म, पढ़ते हाँ हो? पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा में? मैं 3 क्लास में हूँ। अच्छा, दादी कहाँ है? दादी एरी। अच्छा, माँ नहीं आई आपकी? मम्मी है ना। आई नहीं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो, बिल्कुल मुझे आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हाँ ठीक है, ठीक है। जब जाओगे? दादी तो हैं अभी आपकी सेवा करने के लिए, संभालने के लिए आपको। हाँ। अभी दादी हैं, आपको कोई दिक्कत हो, कभी कोई तकलीफ हो तो आप अपने भाई को याद करिएगा, ठीक है? ठीक। खुश रहो। माँ को बात कराओ, दादी अम्मा को। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जब से आपको ये देखी है पूरा कैब में रोती रहती है। क्यों? आज गुरु माँ को देखी, इतना रो रही थी, इतना जो मैं उन्हीं के पास रहूँगी। दोनों मतलब बेटा बहू जॉब करती है, तो ये मेरे पास शुरू से 5 दिन की जब ये पैदा हुई तब से मेरे ही पास ही रहती है। अच्छा, तो क्या आपको नाम है जब इसका? इतना- आराध्या। और इसके पिता का नाम क्या? मुकेश झा। तो वो मुकेश जी हैं? हाँ। तो ये नहीं, दादा। अच्छा, दाद- इसके वो- पिता नहीं है? इसके पिता है, वो ये नहीं है, दादा नहीं है। पिता है? हाँ, इसके पिता है। अच्छा, अभी तो कह रही थी पिता नहीं है। नहीं है, दादाजी नहीं है। दादाजी नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो इस तरफ लाओ, बैठो बैठो, सबको मौका मिलेगा, बैठो बैठो। लो, राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा आपसे एक सवाल है। हमने अब से 18 साल पहले गुरु मंत्र लिया था। 18 साल पहले? जी। 18 साल तो नहीं, ज़्यादा हो गए। नहीं, कहीं और से। अच्छा, आपने कहीं और से मंत्र लिया जी। था? अच्छा। तो कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी हुई कि हम सब कुछ भूल गए। भूल गए, फिर? तो क्या हम दोबारा ले सकते हैं? भूल गए तो ले सकते हैं। अब ना हमें गुरु मंत्र याद है और ना गुरुजी। तो ले सकते हैं। तो कब दे सकते हैं आप? कल यात्रा आपकी रहेगी तो आप सुबह सुबह आ जाइएगा, 5:45 बजे सुबह सुबह। जिनको गुरु मंत्र लेना है, यात्रा में है, तो सुबह 5:45 बजे आ जाइएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। 19 में परिक्रमा आपके साथ लगाई थी, ये मेरी दूसरी परिक्रमा है 84 को। अच्छा, 19 में भी थे आप? हाँ जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। खुश रहिए। आपके द्वारा ही मेरी 2 परिक्रमा हो गई। एक प्रश्न है, एक प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। एक प्रश्न भैया, जो मैं पिछले कल परिक्रमा करके आए थे 4 धामों की, तो उसका फल वही मिलेगा जो उत्तराखंड में जाते हैं? हाँ हाँ, वही है, वही मिलेगा। वही है। अच्छा, और गुरुजी आप मेरे गांव भागवत करके आए थे सपने कहाँ? में। सपने में। सपने में? और आप हमारे घर खाना भी खा के आए थे। सपने में? सपने में। अच्छा है, भगवान को कितनी चिंता है। हाँ। ऐसे तो मैं सब जगह जा नहीं पाता। हाँ जी। तो सपने में जा जा के खा पी आता हूँ। हाँ जी। आपने हमसे मांग के खाना खाया था, हमने फिर दिया था आपको। हम तो मांग के ही खाते हैं। हाँ जी। हाँ ठीक। हम तो मांग मांग के खाते हैं। वहाँ दो ये मैया को, मैया को। बैठ जा बेटा। श्री राधे राधे प्रभु। जी जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। जी हमको बहुत अच्छा हुआ आज, जी। बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा? आपको रोम रोम से कन कन से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो। शुक्रिया 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 गुरुजी आपने ना शुक्रिया बनाया, जो भी कुछ तुमने शुक्रिया। दिया। चलो बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। हम तो आप परिक्रमा कर लिए, हमें पता नहीं था, तो हम लोग भी कल पैदल यात्रा कर रहे हैं परिक्रमा के लिए। सही है, अच्छा तो है, करो। तो गुरुजी मेरा पापा को दीदी को आशीर्वाद दे देते आप। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी को और दीदी जी को आशीर्वाद है। जीजा जी को भी।
जीजा जी को भी। और हाँ। कितने जीजा और हैं? मेरा एक ही जीजा है। एक जीजा को आशीर्वाद। एक छोटा भाई है, उसको भी छोटे दे भाई को दीजिए। आशीर्वाद। एक मेरा दोस्त है, उसको। दोस्त को आशीर्वाद। हमको भिखारी कर दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद। हाँ ठीक है। तुम्हारे पूरे खानदान को आशीर्वाद, पूरे गांव को आशीर्वाद, पूरे शहर को आशीर्वाद। ये यहाँ हाँ। गुरु जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरु जी आपकी ये यात्रा देखकर मेरी बेटी भी तैयार हो रही है कि मुझे भी ले चलना अगले बार। हाँ गुरु जी धन्य हो गए आपके साथ यात्रा करके। इतनी अच्छी व्यवस्था, गाड़ी की, एसी की गाड़ी है, एसी का कमरा है, खाना पीना बहुत अच्छा। और ऐसे लगे जैसा भगवान के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं हम। धन्य हो गए प्रभु। कभी सपने में सोची भी नहीं थी हमने, अब हम अपने गुरुजी के साथ लगा लेंगे परिक्रमा। वहाँ दो बहन। सबसे बढ़िया वो लगा गुरुजी वो जब पेड़ पे आपने ऐसे किया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसा लगे कृष्ण भगवान है हमारे साथ, साक्षात कृष्ण जी है। खुश रहिए। ये बहन को बात कर। क्या? राधे राधे गुरु जी। अच्छा। प्रणाम। हाँ आपसे हम थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल ले लेना। और एक बात था जो हम कल भी आए थे, आपसे बोल नहीं पाए। जे हमसे को गलती हो गई, जन भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, लेकिन मतलब वो करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? क्या काम? काम मतलब कि जैसे कि भगवान कसम कभी खा लिए तो हम मान लीजिए वो काम नहीं करते। यहाँ पर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम जैसे कि किसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? तो भगवान कसम खा गए। हाँ गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे। हाँ बाद में फिर रहने लग गए। मैंने रहने नहीं रहे, मैंने अभी भी नहीं, आपसे पूछे इसलिए पूछ रहे हैं क्या करें। तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? मैंने भगवान कसम खा ली, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ गलती खुद किए थे। पति पत्नी की कसम, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती। नहीं चलते, भगवान कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब बातें। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। ना तो पाप नहीं ना लगेगा। आप लड़ना मत पति से। बोल रहे कि मेरा बाबू है, बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम बाद में सुनते तो समझा दीजिए थोड़ा। ए फ्री फायर खेलते हो? राधे राधे गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? नहीं गुरुजी, अब नहीं करना फ्री में फायर। ठीक है। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? हाँ, वही चीज़ खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं? हाँ। और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं, और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। चलो ये दो मैया को। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। जी। दासी रामानुजाय दासी संयोगता का मेरे सतगुरु के चरणों में अरबों खरबों बार प्रणाम। प्रभु मैं हिमाचल से आई हूँ। जब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था आने के लिए, तो गांव में एक कीर्तन था, वहाँ पर कीर्तन चला हुआ था और मेरा ध्यान आपके चरण में था। मैंने बोला हे प्रभु, मैंने जाना है 84 कोस की यात्रा करनी है, कृपा करके मेरा प्रोग्राम बन जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। और जैसे घर में पहुँचे तो मेरे पति देव ने मुझे बोल दिया कि ठीक है आप जाके आओ। तो मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम थी कि जैसे यहाँ पे मौसम गर्म होता है, हिमाचल में ठंडा होता है, तो फिर हमने सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्या होगा। तो भगवान ने इतनी कृपा बरसाई कि रात को डेली बारिश होती रही। वाह, ये अच्छी बात थी कि आप लोग शुरू में, मैं भी घबराया कि भाई गर्मी बहुत हो गई, लेकिन जिस दिन से यात्रा शुरू होनी थी
उसी दिन सवेरे 4 बजे से पानी गिरना स्टार्ट हो गया, मौसम बिल्कुल ठंडा। फिर दूसरे दिन भी गिरा, फिर तब से लेके अभी तक मौसम में नरमी है, नमी है, अच्छा है। और बोलते हैं प्रभु की मरकर जैसे गुरु शरण में जाएं तो मर के इससे ये पता लगता है कि हम सब की यात्रा में हमारे भगवान भी सहयोगी हैं, साथ हैं, वो सब ख्याल रख रहे हैं। और बैकुंठ तो हमें यहीं पे मिल गए प्रभु, साक्षात बैकुंठ है, हमारे कृष्ण भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। और इतनी अच्छी सुविधा दी है आपने कि उसकी तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या खाना है, क्या रहना है, क्या बात है, मतलब हर जगह आप साथ हैं। गुरुदेव का इतना साथ है, इतनी कृपा है कि नारायण तो हर एक इंसान के साथ चले हुए हैं। हमें किस चीज़ की कमी है प्रभु, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे प्रभु। खुश रहिए, खुश जय रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हाँ बोलो कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। और मैं ये देख रही हूँ आप इतनी बिजी शेड्यूल में हर जगह हर लोगों के साथ टाइम देते हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत कितनी भी बार प्रशंसा किए तो कम है। और उस दिन हम लोग के साथ जो कदम के पेड़ पर चढ़े तो मुझे आप साक्षात कृष्ण भगवान दिख रहे थे। वो नीम का पेड़ था। तो आप मुझे गुरु जी नहीं कृष्ण जी दिख रहे थे, और सब लोगों ने महसूस किया, गुरु जी सब लोगों ने महसूस किया। अभी भी आप चलते हैं तो यहाँ गुरु लगते हैं, वहाँ कृष्ण जी लगते हैं। तो बहुत अच्छी यात्रा रही। मैं भी आ रही थी तो मेरे साथ 3 लोग और थे, सारे का कैंसिल हो गया, मैं अकेले आई हूँ और बहुत अच्छा यात्रा रहा। आप लोग ये बताओ कि कल भी आपका पूरा दिन रहेंगे ना? वापसी का परसों है। आप लोगों किसी की कल तो वापसी नहीं है, तो कल भी प्रश्नोत्तरी आपके साथ करेंगे, जो आज रह वहाँ देना दादाजी को। हाँ आपके पास आएंगे। हाँ भैया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हम MP ग्वालियर से आए हैं जी। हमने बड़ी इच्छा करी कि महाराज जी के दर्शन करें, और बिहारी जी से 2 दिन प्रार्थना करी तो बिहारी जी ने यहाँ बुला लिए। आई एम वेरी हैप्पीनेस, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्फ। जो खुद करता है तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं। सही तो है। हमने 2 दिन में आपके दर्शन हुए और आप चलते हो साथ में तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर भोजन प्रसादी भी अच्छी है और वाहन की यात्रा और सब प्रकार से यहाँ सुविधा है, कोई परेशानी नहीं। अगले अक्टूबर नवंबर और 2-4 लोग बोल रहे हैं, उनको भेजेंगे। खुश रहिए। ठीक, चलो यहाँ ले आओ। हाँ अभी बात कर लेना आराम से, कल भी हैं, कल भी बात कर सकते हैं। ये बात कराओ इनको, मैया को। कल भी हैं अपन लोग, कल भी हम आपके साथ यात्रा में भी हैं और प्रश्नोत्तरी भी कल है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हमको एक प्रश्न पूछना है। हाँ। क्या चांदी के गोपाल जी रख सकते हैं घर पे? रख सकते हैं, सोने चांदी सब। और यदि छोटे हैं और बड़ा लाना है तो ठीक है। और उनका फिर उनको भी रखें, दूसरा भी ला सकते हैं उनको? जब है तो क्या जरूरत है, फिर भी लाना है तो दोनों को रख सकते हैं। दोनों को रख सकते हैं। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। मेरा नाम अंजना है, मैं पुणे से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनको इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता था और वो कह रहे थे कि ये क्या यात्रा होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, डिसऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं हम लोग। तो उसमें क्या था, मेरी दीदी ने बोला कि नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छी यात्रा करवाते हैं, जाके हम लोग वहाँ पे यात्रा करेंगे, 84 कोस की परिक्रमा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगी, दर्शन नहीं हो पाएंगे, थक जाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान के वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने जिद करके 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको लगा कि ये तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था उनको कि भीड़ भड़का, इतना भीड़ और गर्मी भी बहुत है, तुमको ऐसी कमरे मिलेंगे कि नहीं। मैंने बोला जो कुछ होगा भगवान के ऊपर होगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, अपनी दीदी और मेरी भाभी है उधर, वो बैठी हुई हैं तीनों, और इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ, बहुत ही सुंदर, इतने अच्छा आप कीर्तन करते हैं, इतना अच्छा मतलब विवरण देते हैं। जो चंद्र वाला दिया था उसके लिए मैंने स्टेटस पे डाला, इतने कमेंट्स आए कि बहुत ही सुंदर, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं था कि इतनी अच्छे से आप यात्रा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे कोटि कोटि धन्यवाद आपके लिए। और सेकेंडली मुझे ये पूछना है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे पास इतने बड़े भगवान थे, वो गलती से टूट गए, मुझे उनके लिए रोना आता है, क्या मुझे पाप लगेगा? नहीं, आप देखो हो जाता कई बार ये अपराध तो है, लेकिन कोई बात नहीं। ये
भगवान इसे बड़ा अपराध नहीं मानते। खंडित हो गई मूर्ति, दूसरी ला के सेवा करो। कोई पाप की श्रेणी नहीं है ये पाप की श्रेणी में नहीं है, ये गलती है। जो गलती माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाप नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, ले लो मैया, बात करो। राधे राधे महाराज जी। जी जी। मुझे तो बोलना नहीं आता है महाराज, लेकिन मुझे पूछना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता महाराज। बताओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपका नाम आरती में गा सकती हूँ? आरती में जो हम आपकी आरती गाते हैं तो गाओ ना। तो आपका नाम आता है, कोई बोलता है कि ना गाओ। कोई बात नहीं, भगवान का नाम आए, भगवान का नाम ले लो। गुरु का नाम भी ले सकते हैं। जब गुरु जी का परिचय कोई पूछेगा तो बताना ही पड़ता है कि हमारे गुरु जी है। गुरु जी का जब नाम लो तो कान को स्पर्श करके फिर लेते हैं। हाँ, हमने ऐसा बोला है, फिर भी बोलते हैं नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है, हमें गुरु माता का दर्शन करना है। आप यात्रा में हैं? हाँ। तो आज कराए तो थे दर्शन? हमें तो मालूम ही नहीं। चलो कल भी कराइए। हाँ, और तीसरा प्रश्न ये है मेरा कि रजस्वला में यात्रा सफल होगी? कोई बात नहीं, दर्शन दूर से करना तो शुरू से है कि बीच में हुआ? बीच में हुई है। कोई दिक्कत नहीं, यात्रा के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। क्या राधे राधे महाराज। दर्शन दूर से करना, कोई छू थोड़ी रहे किसी मंदिर में स्पर्श। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं या नहीं? हाँ, करा सकते हैं। तो कई गुरुजियों ने मना किया है कि प्राण प्रतिष्ठा घर में नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा घर पे भी होती है, मंदिर में भी होती है, सब जगह होती है। घर पे ही होती है प्राण प्रतिष्ठा, कहाँ होगी? तो दोनों की करा सकते हैं जुगल जोड़ी? थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ जी गुरुजी जी। 2020 में जब लॉकडाउन था 8 फरवरी को, तो मेरी दीदी ने बोला, मेरा कहीं भी भागवत में मन नहीं लगता था जी चैनल पर, तो मेरी दीदी ने बोला आपका नाम लेके कि उनका आता है चैनल वो देख। तो जिस दिन से आपको देखा गुरुजी, बस आपके ही हो गए। अच्छा। जो भी बात हो मन से मैं आपसे कर लेती हूँ, जवाब मिल जाता है। और गुरुजी आप हमारे सपनों में भी हमारे घर में आए हैं भागवत के लिए। ठीक है, सपने में आए थे? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। मेरे पति की मर्जी नहीं थी। फिर अब मेरा मन था अच्छा, इसमें ये तुम्हारा था 84 कोष की परिक्रमा में। मुंह में नहीं डालो, चलो। मेरा मन था 84 कोष की परिक्रमा में, तो मेरे को पाप लगेगा या नहीं? आपने यात्रा की, काहे का पाप लगेगा? तो एक दिन लेट यात्रा करी है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु। सब ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं केदारनाथ यात्रा के लिए गई थी। हाँ। वहाँ मैं किसी वजह से गिर पड़ी, फिर और वहाँ मेरे को चक्कर आ गए, पैर में मोच भी आ गई। तो वहाँ पर ना किसी अंकल ने मेरी हेल्प करी, मेरा बेटा भी साथ में था, लेकिन किसी अंकल ने हेल्प भी करी। तो मैं उनको ना बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उस समय मैं उन्हें धन्यवाद नहीं बोल सकी। अच्छा, तो यहाँ से हम पहुँचा दें धन्यवाद है? मैं उनको धन्यवाद पहुँचाना चाहती हूँ। बिल्कुल भाई, धन्यवाद ले लो अपना अपना जिसका हो। हाँ जी, हाँ मैया को दो। क्या कह रही है मैया? अच्छा मैया, ठाकुर जी खड़े हो जाओ, बात करना है, बैठो। हाँ हाँ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, ये बात पूछना था कि हम पोथी पाठ करा के 2022 में गए थे, तो घर पे कथा करके ब्राह्मण जी लोग खिलाए थे। अगर इस बार न कर पाए तो यहीं पर कल अन्न क्षेत्र करा दें तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। घर पे नहीं। एक चीज़ और है गुरुजी कि एक गुरुजी, हाँ, एक हमारे बगल के पड़ोसी हैं, गरीब ब्राह्मण के लड़के, उनको आपके गुरुकुल में दाखिल कराना है। बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। ठीक है, कर लेंगे। पीछे
जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी। गुरु जी मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी ये 7 दिन की यात्रा में, आज तक कभी की नहीं थी। तो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी तब तो इतना हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रहते रहते ये तो फील आया ही नहीं कि आप गुरु हैं। ऐसे लग रहा था बड़े भैया की तरह, कहीं भी चले जाओ किसी से कुछ भी बात कर लो और कोई भी हेल्प चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब घर पे सब फोटोज़ देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे सब खाना मिल रहा है और ऐसे ऐसे व्यवस्था है, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत ही बढ़िया। खुश रहिए जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ। जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमें नहीं पता था कि व्रत 84 को यात्रा हो रही है। 4 दिन पहले ही हमें पता लगा और हमने हमारे पति परमेश्वर से पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। फिर मैंने मेरी गुड़िया का सोचा कि इसको नहीं ले जाऊँ, तो इसने ऐसी बात कही कि मुझे इस 84 के चक्कर से मुक्त होना है, मम्मी मुझे भी ले चलो, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। धन्यवाद। और बहुत 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 आनंद हुआ गुरुजी, धन्यवाद।